आपको ये जानना चाहिए कि भारत को किस लेवल पर बदनाम करने का प्रयास किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, और न्यूयॉर्क टाइम्स के उस खबर को बिना यह समझे कि ये हमारे देश को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए कहा कि मूर्खों की जमात, भेड़ की जमात कितना नुकसान पहुंचा सकती है। हाँ, आईटी सेल के कुलियों ने, भाजपिल्लों ने और अब्बासी हिंदुओं ने पूरे दिन ट्विटर पर धमाचौकड़ी मचाया कि भारत ने न्यूक्लियर अटैक, पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक कर दिया। और ये खबर चलाया किसने? ये खबर चलाया भारत का सबसे बड़ा विरोधी, भारत का सबसे बड़ा विरोधी वामपंथी न्यूयॉर्क टाइम्स ने। और इसलिए जब मैं कहता हूं नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस, तो आज लेफ्ट भी भारत के खिलाफ था और राइट भी भारत के खिलाफ था। लेफ्ट अपने राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा बनाने के लिए भारत के खिलाफ बोल रहा था कि ट्रंप अगर दखलंदाजी नहीं करती तो भारत ने न्यूक्लियर सेंटर पे हमला कर दिया था पाकिस्तान के। और इसको अपने जो प्रधानमंत्री का जो सीज फायर के कारण, 3 दिनों में सीज फायर के कारण जो भारत की सेना जीत रही थी, उस जीत पर ब्रेक लगा देने पर उनकी जो फजीयत हुई है, उसको आपदा को अवसर में बदलने का जो प्राइम मिनिस्टर का फॉर्मूला है, उसे ही भाजमुल्लों ने आजमाकर पूरे दिन चलाया और फर्जी मीडिया ने खूब चलाया। जैसे भाजपाई मीडिया, दैनिक जागरण पूरा पन्ना भरा उसने, दैनिक जागरण, टीवी 18, ये सब ने जितने भी हैं इसको भरा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स कह क्या रहा है और असलियत क्या है। भारत और भारत की सेना को बदनाम और स्थिर और गैर जिम्मेदार ठहराने का प्रयास किया गया लेफ्ट और राइट दोनों के द्वारा। और इसलिए जिन लोगों ने ये चलाया उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। यदि भारत के प्रधानमंत्री को जरा भी भारत से प्रेम है तो इस ट्विटर हैंडल जिनको आप लोग बंद करवाते घूम रहे हैं, बंद करवाइए जो लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर क्या चलाया कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर वार हो जाता, ट्रंप हस्तक्षेप नहीं करते तो। वो अपने राष्ट्रपति को बड़ा किया उसने। अब उसमें उसने जो कहा है, अब उस लाइन को पहले मैं पढ़ देता हूं, हिंदी में समझा देता हूं ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को भी अपने फायदे में दक्षिण पंथियों ने, भारत के दक्षिण पंथियों ने अपने सुल्तान को बड़ा दिखाने के लिए किस तरह से यूज किया। आपको बताऊं कि भारत की सेना ने, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 10 मई को एक बात कही थी, 10 मई को कही थी। और सबसे बड़ी बात है, हद देखिए, पाकिस्तान में जो भूकंप आया उसको ये कह दिया कि भारत ने जो मारा है उसी से भूकंप आ गया। और पाकिस्तान का जो प्लेट है वो खिसक रहा, भारत ने मारा इसलिए। मतलब आप सोच रहे हैं कि भारत पूरे दक्षिण एशिया में, भारत परमाणु युद्ध का जनक, इसको साबित करने का प्रयास कौन कर रहा है? दक्षिणपंथी, भारत का दक्षिणपंथी वर्ग, जो सरकार का समर्थन करने वाला वर्ग है, जो भारत का देशद्रोही वर्ग हो चुका है, जो भारतीय सेना और भारत के विरोध में वो देशद्रोही है। अब ध्यान से सुनिए, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने 10 मई को कहा था कि उन्होंने नूर खान एयरबेस पे हमला किया है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर में एक अनुमान लगाया, अनुमान शब्द। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नूर खान बेस एक महत्वपूर्ण सेंटर है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की सेना के लिए केंद्रीय परिवहन का केंद्र है। यानी वहां से ही पाकिस्तान की एयरबेस से सारे हवाई जहाज आते जाते सब है, तो उनका मेन कोर कमांड जो है एयरबेस का वो है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। और वहां पर हवा में ईंधन भरने का, जो विमान में हवा में ईंधन भरने की क्षमता नूर खान एयरबेस पर ही है, और जिससे कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को इससे मदद मिलती है। भारत ने उसे उड़ाया, यह भारत की सेना ने माना है, व्योमिका सिंह जी ने कहा है। और इस बार बता दूं कि सिर्फ यह मिसाल नहीं हुआ है, डॉग फाइट हुए हैं जो सेना ने माना है, और हमारी एयरफोर्स भी उसके एरिया में जाके बमबारी की। आप समझिए, सिर्फ मिसाल नहीं दाए गए, हमारी वायुसेना भी गई। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की चालाकी देखिए, उसका कुत्तापन व्यवहार देखिए कि भारत को बदनाम करने के लिए क्या कह रहा है। मैं थोड़ा गाली निकल जा रहा है पर भारत के प्रति मैं सुन नहीं पाता।
तो पाकिस्तान के सामरिक योजना का, अब वही एयरबेस के पास भारत पाकिस्तान का जो सामरिक योजना का मुख्यालय है, यानी उनका जो एपिक सेंटर सेना का मुख्यालय है, वो थोड़ी ही दूर पर है, और जो देश के परमाणु शस्त्रागार की देखरेख और सुरक्षा करता है। अब ध्यान दीजिए, वहां पर सेंटर वो है जो देश के परमाणुगार और शस्त्रागार का कोई मुख्यालय है, वहां परमाणु बम नहीं रखा है, वो मुख्यालय है जो देश के करता है, और लगभग 170 से अधिक वॉरहेड शामिल है उसमें, और पूरे, फिर माना जाता है ये वॉरहेड पूरे देश में फैले। देखिए कितना धोखा दिया कि 170 वॉरहेड हैं, लेकिन पूरे देश में उसको छितरा के रखा हुआ है पाकिस्तान ने। ये भी नहीं कहा कि वही है, सब छितरा के रखा है। अब इसकी चालाकी देखिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से लंबे समय से परिचित एक अनाम पूर्व अमेरिकी अधिकारी का हवाला दिया। ऐसा अमेरिकी अधिकारी जिसका कोई नाम नहीं है, यानी एक फ्रॉड खबर, फर्जी खबर, जिसको दक्षिणपंथियों ने चलाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर, उस अनाम अधिकारी ने कहा, कि उसके परमाणु कमांड प्राधिकरण के चोट पहुंचने की है, कि जो कमांड सेंटर उसका परमाणु, उस पर चोट का है। पूर्व अधिकारी ने कहा, जो अनाम है, कि नूर खान पर मिसाइल हमले जो भारत ने किया है, इसको एक चेतावनी मानना चाहिए कि भारत कहीं भी पहुंच सकता है। अब सुन लीजिए, भारत कहीं भी पहुंच सकता है, इसलिए परमाणु सेंटर भी पहुंच सकता है, और उसको कह दिया भारत ने परमाणु हमला करा दिया, सेंटर पे हमला कर दिया। आप इस फर्जीवाड़ा का, इसलिए मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का हिंदी अनुवाद करके पढ़ा रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये पूरा है, इस हेडिंग से आप ढूंढ लीजिएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने संघर्ष की तेजी से और परमाणु हमले की ओर इशारा किया। अब देखिए, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कुछ परमाणु पे कुछ बताया था क्या, यह स्पष्ट नहीं। अपने राष्ट्रपति को ऊपर बनाने के लिए एक अनाम अमेरिकी पूर्व राजनयिक का कोट फर्जी, और CIA ने कोई ट्रंप को कोई सूचना दी, यह स्पष्ट नहीं है, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। कौन कह रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स। और परमाणु संकेत का एकमात्र हिस्सा पाकिस्तान से आया था। परमाणु के बारे में कोई संकेत जो है, पाकिस्तान ही एक संकेत है जो फर्जी देश है, झूठ बोलना है। एक सूचना एक पाकिस्तान से ही आई थी, बाकी हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, ये कहा उन्होंने। पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि शहबाज शरीफ ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई। अब खबर कहां न्यूयॉर्क में कि भारत पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपने कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला रहा है। इस बैठक को जोड़ दिया, कहां से कहां बुलाई है, और यह वो समूह है जो परमाणु हथियारों का उपयोग कैसे किया जाए इस पे निर्णय लेता है। तो परमाणु हथियार का कैसे उपयोग किया जाए, वो तो पाकिस्तान परमाणु हथियार का कैसे उपयोग करेगा, उसकी बैठक होगी ना। तुम भारत पे कैसे लाद दिए कि भारत ने अटैक कर दिया। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इतिहास का, और मैं इसलिए कहता हूं दक्षिणपंथी वामपंथी से बड़ा देशद्रोही गद्दार है भारत का। दक्षिणपंथी गद्दारों की जमात है, और वो पूरी मीडिया भारत की गद्दार है, देशद्रोही है। एक व्यक्ति की साख को बचाने के लिए पूरे भारत और भारत की सेना की गरिमा से खेल रहा है। इसलिए मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट को डिकोड कर रहा हूं। लेकिन यह बैठक नहीं हुई या नहीं, इस बारे में भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से ने बात किया, तो उन्होंने कहा यह बैठक कभी नहीं हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स अपनी पूरी खबर को धज्जी उड़ा रहा है, लेकिन भाजपिल्ले तो भाजपिल्ले भी निकले। एक आदमी की साख बचाने के लिए देश की गरिमा चूर चूर कर दी। अब उन्होंने कहा, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने परमाणु कमांड की हमारी कोई बैठक ही नहीं हुई। शनिवार को युद्ध विराम हुआ, उसके बाद उनसे पूछा गया परमाणु विकल्प के बारे में, तो उन्होंने कहा हमें इसे बहुत दूर की संभावना के रूप में देखना चाहिए। पाकिस्तान ने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद शुक्रवार की सुबह व्हाइट हाउस को यह स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि कुछ तो बात है। सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात को लगाया गया, उनसे बात नहीं बनी तो अमेरिका कूदा। इस पूरी खबर में कहां है कि भारत ने हमला किया परमाणु ठिकाने पर। अब आपको सरगोदा में भारत के, आपको इन लोगों ने जो कहा कि भारत के परमाणु ठिकाने पे हमला किया गया है, किराना हिल्स पर हमला किया गया। भारत ने किराना हिल्स पर मिसाइल दाग दिया, जहां पर पाकिस्तान के परमाणु
हथियार रहते हैं, और इसलिए वहां भूकंप आ गया। इस पूरे रेंज में भूकंप कई बार आता है, उस भूकंप को जोड़ दिया भारत ने। अब आपको 2-3 पॉइंट समझना है, मैं उसको और आपको बताता हूं। तो आप ये समझिए कि कहा गया कि भारत ने सरगोदा में पाकिस्तान के मुशर्रफ एयरबेस पे हमला किया। यह किराना हिल्स में भूमिगत परमाणु भंडार भरा हुआ विशाल चट्टानी पर्वत श्रृंखला है। देश के पंजाब प्रांत के सरगोदा जिले में पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्थान है। भूरे रंग का भूभाग है, ब्लैक माउंटेन है, यहाँ पे सरगोदा बस्ती में फैला हुआ है, मुशर्रफ एयरबेस है, और वहां पर भारत ने हमला कर दिया। अब इस बारे में भारत की, और एक देखिए वो ये जो भाजमुल्ला है, ये कहा भूकंप भी, और ये इतने मूर्ख लोग हैं कि आपको विज्ञान से तो पता नहीं, पढ़ा लिखा तो है नहीं। कभी भी जो आपको परमाणु संयंत्र जहां रखा है वो कोई ऐसा बम जैसा नहीं है, उस पर कितने ही मिसाइल गिरेगा वो परमाणु बम नहीं फटेगा। उसको एक्टिवेट किया जाता है, उसको कोड होता है। इनको कुछ मालूम नहीं, ये पढ़े लिखे है नहीं, गंवारों की जमात, ये पूरे गंवारों की जमात झूठ बोलने पर आमदा है पूरी। तो वो कोई ऐसे करके आलू बम नहीं रखा, उस पर गिरेगा और आलू बम फट जाएगा। वो पूरी कमांड होता है, मशीन होता है पूरा परमाणु बम, उसकी कोडिंग होती है, मतलब कितने कुछ गिर जाएगा वो नहीं फटेगा। ठीक है, एक बात। दूसरा है कि गटर के पिस्टू जैसे भाजपिल्लों ने कहा कि हवा के रुख ऐसे हो रहे थे तो भारत में भी रेडिएशन हो जाता, पाकिस्तान में भी रेडिएशन हो जाता, जुल्म हो जाता, इसलिए भारत रुक गया। रेडिएशन का वैसा लीकेज हवा के रुख से नहीं होता। हवा अगर रेडिएशन को ले जाएगा तो पता नहीं कितनी तबाही मच जाएगी। तो रेडिएशन लीकेज की कोई संभावना ही नहीं थी, पर ये भाजपिल्ले झूठ फैला रहे। फिर अंत में कहा भूकंप ला दिया भारत।